हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आपका और आपका जो पूरा परिवार है वो बिल्कुल स्वस्थ होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। और भगवान श्री राम के चरणों में अर्जी लगाते हैं कि जल्द ही आपके घर में जो ये कह सकते हैं नौकरी और बेरोज़गारी दूर हो, सारी समस्याएं दूर हो। दोस्तों, श्री राम का नारा आपको भी कमेंट बॉक्स में लगा देना है। तो साथियों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं भगवान श्री राम के नाम के साथ। दोस्तों, जो इस चीज़ में हम बात करेंगे वो बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी भर्ती की। अब हरियाणा ग्रुप डी भर्ती पर क्या अपडेट आ रही है, प्रत्येक अपडेट को आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज भी बनता है और कर्तव्य भी बनता है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो दोस्तों, ये आप तक ये न्यूज़ पहुंचे उससे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको सिंगल पैसा भी नहीं देना है। दूसरी बात यह है भाई, यदि आप चैनल से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। यदि जो भाई शेयर नहीं कर सकता, कम से कम वो भाई से रिक्वेस्ट है हमारे सभी भाई या बहनों से जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं कि प्लीज़ कम से कम एटलीस्ट लाइक तो ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल से बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं तो वीडियो को शेयर करने का काम भी ज़रूर करें, आपका अति कृपा होगी हमारे ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं ग्रुप डी की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रुप डी की जो कॉमन कैडर है, ठीक है ना, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है, उसकी ग्रुप डी भर्ती की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रुप डी भर्ती में लगभग 10,997 बच्चों का जो रिजल्ट है आ चुका था और इनमें से लगभग 10,000 बच्चों ने क्या है कॉमन कैडर फिल कर रखा है, ठीक है। इनका क्या है कॉमन कैडर है 10,000 बच्चों का। और अभी तक इनको पद और जो विभाग हैं वो नहीं दिए गए। पद और विभाग इनको अभी तक क्या है आवंटन नहीं किया गया है। और पद और विभागों का आवंटन करने के लिए ही सरकार ने इनके लिए एक पोर्टल तैयार किया है, ठीक है। और ये पोर्टल तैयार किया है एचआरडी ने। और एचआरडी ने जो ये पोर्टल है इसकी टेस्टिंग के लिए पब्लिक डोमेन में इसको खोला था। लेकिन साथियों, जैसे इसको पब्लिक डोमेन में खोला गया तो ये आपका क्या हो गया, क्रैश हो गया, ठीक है। क्रैश हो गया, विद्यार्थी एकदम इसके ऊपर टूट के पड़े, सबने लिंक को ओपन करने का काम किया और ये क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो इसके लिए जो इंजीनियर्स है जिन्होंने इसको बुलाया था, दिल्ली से जो टीम है जो पोर्टल को तैयार किया है, वो आकर इसको चेक कर रही है और क्या टेस्टिंग में ये कहीं दोबारा फैल ना हो जाए, इसलिए पूरा एचआरडी ने बोला है इस बार कि आप पूरा टाइम लो और इसको थोड़ा सा सॉलिड बनाओ। इसलिए जो आपका पोर्टल है वो अभी तक कहीं ना कहीं खुल नहीं सका है। तो इसलिए हम आपसे जो बात अब आपको हम बता रहे हैं वो ये इम्पोर्टेंट है कि आपका पोर्टल कब तक खुलेगा। तो यदि हम पोर्टल की बात करते हैं तो आज या तो पोर्टल आज ही चालू हो जाएगा, ठीक है। आज नहीं तो ये है एचआरडी ने बोला है कि हम 1-2 दिन में इसको ओपन कर देंगे पब्लिक डोमेन के लिए। 1-2 दिन में हम इसको पब्लिक डोमेन के लिए ओपन कर देंगे। और यदि ये जल्दी चल पड़ा, पहले अच्छे से काम करने लगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले भी इसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो आपका पोर्टल से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको देनी बहुत ही महत्वपूर्ण थी और घबराने की बात आपको नहीं है। पोर्टल बहुत जल्द आपका खुलने वाला है।
दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा है कि जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है उनके खिलाफ जो सरकार ने कुछ नोटिस जारी किए हैं, ठीक है, और नोटिस भी कौन से, कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। कारण बताओ नोटिस विभागों ने उनके खिलाफ जारी किए हैं, कारण बताओ नोटिस। और विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कारण बताओ नोटिस जो है विभागों की तरफ से आ चुके हैं। जैसे मैं आपको एक ये नोटिस दिखा देता हूँ जिसमें स्पष्ट लिखा है, उपमंडल हिसार ने इसको की दिया है। और किस किस के खिलाफ, ये हमारे कैंडिडेट हैं जिन जिन के खिलाफ दिया है। और इसमें लिखा है स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बारे ये है। इसमें लिखा है कि उपरोक्त विषयों पर आप दिनांक 25/6/2024 को बिना किसी सूचना के कार्यालय में अनुपस्थित रहे। यानी 25 जून को ये आए नहीं बच्चे, अतिरिक्त आप कार्यालय में नहीं आते हैं, ठीक है, इसके अतिरिक्त आप कार्यालय में भी नहीं आते हैं। अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि दिनांक 26/6/2024 को बिना किसी सूचना के कार्यालय में उपस्थित होने के बारे अपना स्पष्टीकरण 28/6/2024 तक अपना बताए। यानी इस नोटिस में ये बोला गया है कि कुछ बच्चे 26 तारीख को क्या है, 26 जून को 2024 को ये बच्चे अब्सेंट रहे। लगभग 25 बच्चे जो है अब्सेंट रहे बिना कोई नोटिस के या बिना कोई लीव के। तो इसलिए इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है विभाग ने, ठीक है, कारण बताओ नोटिस। और ये कौन सा विभाग है आपका, आपने देख ही लिया, उपमंडल अधिकारी आपका हिसार का। और भी कई जगह पर भाई ऐसे हुआ है और बहुत ही सख्त कदम सरकार की तरफ उठाए गए हैं। ये देख लीजिए एक और, ठीक है, एक और देख लीजिए कि उपमंडल अधिकारी नीलोखेड़ी, ठीक है, कारण बताओ नोटिस, विषय कारण बताओ। वही बात इसमें लिखी हुई है, 26/6 को ये कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए और इनको 27/6 को 9 बजे इनको उपस्थित होना है। तो कारण बताओ नोटिस। और कौन कौन है, तो इनके नाम देख सकते हो, ये 26 बच्चे इसके इस लिस्ट के अंदर है। और भी कई जगह इसी प्रकार के जो नोटिस है निरंतर आ रहे हैं। तो भाइयों, एक तो सबसे रिक्वेस्ट है जिसको नौकरी मिल चुकी है, ठीक है, सैलरी भी सरकार इस काम के लिए आपको देगी, तो आपको कारण बताओ नोटिस में भी आप ये बात उनको बोल सकते हो कि भाई हमें सैलरी नहीं मिली है और घर वाले हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, तो हम कैसे आए, हम गरीब परिवार से बिलोंग रखते हैं। तो इस प्रकार का आप स्पष्टीकरण में आप ये चीज़ें लिख कर उनको दिखा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों, हम जो हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं कि ये ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट के बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड लिस्ट के बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, इस पर हम अब एक बार बात कर लेते हैं। तो इसको लेकर बहुत ही बड़ी जो अपडेट आ रही है, आपकी खुशखबरी है। जो सेकंड लिस्ट है ये लगभग आपकी 2660 बच्चों की सेकंड लिस्ट है, जो यदि हम पोस्टों के हिसाब से देखे थे, क्योंकि कुल 13,567 लगभग पोस्ट बताई गई थी, जिसमें से लगभग 10,997 बच्चों को ज्वाइन कर दिया गया था और 2660 पोस्टों को 5 अंकों की वजह से क्या रख लिया गया था, रिजर्व कैटेगरी में इनको रख लिया गया था। अब जो इनका रिजल्ट है आपको नेक्स्ट ये लगाओ, आप कम से कम आपको नेक्स्ट 60 आवर्स में इनका रिजल्ट है, हो सकता है देखने को मिल जाए, कोई ना कोई बड़ी अपडेट विभाग की तरफ से आ जाए, ऐसी भी कुछ पूरी संभावनाएं, बिल्कुल ये कह सकते हो कोई भी चीज़ 100% तो नहीं होती, 90% पूरे चांस हैं कि कोई ना कोई अपडेट आपके पास इसके रिजल्ट से संबंधित विभाग जारी कर दे। और विभाग में जो रिजल्ट है वो देरी होने का जो कारण है, देरी होने का कारण, यदि रिजल्ट आपका देर होता है तो देरी होने का कारण हो सकता है कि भाई एक तो जो विभाग है जो 2660 तो ये भर्तियां हैं और 3000 के लमसम क्या है बच्चे हैं ज्वाइन नहीं किए हैं, तो लगभग 5660 पदों पर एक तो ये विचार बन रहा है कि 5660 पदों पर क्या है रिजल्ट निकाला जाए, ठीक है। एक तो ये बात है, एक इक्वेशन तो ये बन रही है, मैंने मान लिया ये इक्वेशन स्टार है। दूसरी क्या है,
जो विभाग है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसने जो वैकेंसी है, जो एक्स्ट्रा वैकेंसी है, वो भी इन्होंने नोटिस मांग कर विभागों से मंगवाई है, जो डिपार्टमेंट बोर्ड और जो कॉमन कैडर है सबसे। तो हो सकता है कि जो वैकेंसी भी वैकेंसी इंक्रीज करके भी आपका रिजल्ट निकाला जाए। ठीक है, तो ये दो बातें हो रही हैं। तो यदि ऐसा भी हो सकता है, ये इक्वेशन हमारी डबल स्टार है। ठीक है, दो इक्वेशन हमारी बन रही है। जब हिम्मत सिंह जी से पूछा गया, जो हिम्मत सिंह जी से जो टीम पहुंची हमारी, हिम्मत सिंह जी से पूछा गया, तो उन्होंने एक अपडेट ये दिया कि फ़िलहाल हम जो सेकंड लिस्ट है, ठीक है, सेकंड लिस्ट है जो 2660 की है, उसका रिजल्ट हम क्या है अगले 2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। 2 दिन 3 दिन उन्होंने ऐसा बोला है, 2-3 दिन में आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, हो सकता है पहले भी। और उन्होंने ये भी बताया, उनसे ये भी पूछा गया कि क्या सर जो 3000 की वेटिंग है, कि 3000 जो प्लस वेटिंग है वो वेटिंग भी लगेगी। तो उन्होंने वेटिंग पर फ़िलहाल ये बोला है कि इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि लगेगी या नहीं लगेगी। और लेकिन उन्होंने एक इशारा किया कि हाँ ये है कि जो रिज़ल्ट है आपका वो 2660 की बजाय कुछ ज़्यादा पोस्टों पर आएगा, कुछ ज़्यादा पोस्टों पर रिज़ल्ट है वो आ सकता है। अब ये ज़्यादा पोस्ट कितनी है, ये फ़िलहाल जो है, जो हिम्मत सिंह जी हैं वो मीडिया से थोड़ी सी बच कर सहने चल रहे हैं कि कोई भी चीज़ें लीक ना हो ज़्यादा और कुछ उनका दूरगामी दुष्परिणाम ना हो, इसलिए वो चीज़ों को आराम से लेकर चल रहे हैं और ज़्यादा चीज़ों को मीडिया के अंदर लीक नहीं कर रहे हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने जो बढ़ी हुई पोस्ट है वो हमारे साथियों को बताने से मना कर दिया कि भाई हम ये नहीं बताएंगे कितनी है, लेकिन ये है कि जो आपकी 2660 है यानी वो प्लस से ही आपकी क्या आने वाली लिस्ट है। ठीक है, लेकिन भाई आपको पता है ये भी कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि भाई इनका काम क्या है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो वही बात है, तब तक हम नहीं मानेंगे, इनकी किसी भी बात का विश्वास नहीं रहा है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक फाइनल बात नहीं कह सकते कि क्या होगी, ये क्या करेंगे। तो हम बता चुके हैं आपको, हर एक पॉइंट आपका क्लियर कर चुके हैं ग्रुप डी कॉमन कैडर वालों के लिए। और जो सरकार क्यों चेतावनी और नोटिस जारी कर रही है, सेकंड लिस्ट के बारे में, खुशखबरी रिजल्ट के बारे में, और वैकेंसी बढ़ सकती हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। तो हम यदि कट ऑफ की बात करते हैं तो अब कट ऑफ के भाई कई सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, कट ऑफ के कई सिनेरियो बनते हैं। यदि 2660 की आती है तो फिर जो आपकी 95 वाली कट ऑफ है फिर वो आपकी ज्यों की त्यों रहेगी। ठीक है, यदि हम इक्वेशन स्टार इक्वेशन के हिसाब से, यानी स्टार इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर जो हमने स्टार बनाई थी पीछे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये इक्वेशन स्टार है भाई, और यदि वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है ये डबल स्टार है। ठीक है, तो मैं स्टार इक्वेशन स्टार के हिसाब से यदि मैं चलता हूँ तो ये लगाओ कि फिर लगभग आपका 6000 के आसपास पोस्टों पर क्या है आपका रिजल्ट आ सकता है। और जो फिर आपकी कट ऑफ 95 में से जो भी आपकी कट ऑफ गई है उसमें आप कम से कम ये लगाओ कि 1.5 से 1.25 नंबर तक आप क्या है कम कर सकते हो, जो भी आपकी कट ऑफ है। ठीक है, उम्मीद है आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सब अपनी अपनी जो कैटेगरी है, अपनी कैटेगरी है उसमें आपकी रिजल्ट कट ऑफ देख लो और उसमें 1.5 से लेकर 2.25 नंबर तक आप उसमें क्या कर लो, कम कर लो इक्वेशन स्टार के लिए, यानी 6000 पर। और यदि इक्वेशन डबल स्टार क्या बनती है भाई, डबल स्टार ये बनती है कि भाई वैकेंसी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब वैकेंसी कितनी इंक्रीज होंगी, ठीक है, वैकेंसी अब जो कट ऑफ है, कट ऑफ किस पे डिपेंड करेगी कि आपकी वैकेंसी कितनी इंक्रीज होगी। ठीक है, हाउ नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, उन्हीं पोस्टों के हिसाब से हैं कि भाई जैसे यदि हम बात करते हैं
खदरी जी की बात करते हैं तो उन्होंने लगभग ये बोला था कि हम लगभग 6000 और पोस्टों का रिजल्ट क्या है बढ़ाकर इसी के अंदर निकाल सकते हैं। यदि 6000 पोस्टों पर और रिजल्ट आता है, यदि 6000 और नई वैकेंसी आती है, तो आप अंदाज़ा लगा के चलो कम से कम 3 से लेकर 4 अंक जो कट ऑफ है उसको कम कर लो। ठीक है, 6000 वैकेंसियों के लिए और के लिए। ठीक है, जैसे 6000 आपकी ये यहाँ पर हैं। ठीक है, इनके लिए मैंने ये बताया आप 1.5 से 1.25, और जो यदि 6000 और है तो टोटल अपने यही लगा लो आप कि इनके लिए जो कट ऑफ आपके 95 वाली कट ऑफ है उसमें से करने हैं ये 3 से 4 नंबर कम। ठीक है, उसके हिसाब से आप देख लो कि कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी और क्या आप कट ऑफ क्राइटेरिया में आते हो नहीं आते हो। तो यही अपडेट है दोस्तों, और बहुत बड़ा धमाका किसी भी टाइम हो सकता है। इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, कम्युनिटी सेक्शन में भी कमेंट जो है पोस्ट डाल दी जाएगी और भी फिर उसी का वीडियो बनाकर भी आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।